इस सीज़न में मैंगो कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया था, जिसको उबाल के मैंने आधा कर लिया है। करीब आधा लीटर के करीब दूध बचा हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 कप में 2 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गर्म दूध मिला के इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वेनिला एसेंस का कस्टर्ड पाउडर लिया है। यहाँ पे आप उबलते हुए दूध में धीरे धीरे करके कस्टर्ड का जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो डालते जाएंगे और इसको कंटिन्यूअसली हिलाते जाएंगे। आँच हमने धीरे से मध्यम ही रखनी है। इसको हम हिलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसके साथ ही यहाँ पे हम डालेंगे आधा कप के करीब चीनी। याद रहे, आम से भी थोड़ी मिठास आएगी। चीनी डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए धीमे से मध्यम आंच पर चलाते रहेंगे। दूध को चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट हो चुके थे। अब हम इसमें आम की प्यूरी को ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 पके हुए आम की प्यूरी तैयार की थी और इसको हम डाल लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए धीमी से मध्यम आंच पर। आप मुझे दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको किसी और भाषा के सबटाइटल में चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 1 से 2 दिन में उस सबटाइटल को इस वीडियो के लिए डाल दिया जाए। इसको पकाते हुए करीब 4 से 5 मिनट हो चुके थे। अब हम मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे और अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मुझे कुल्फ़ी सादी ही पसंद है, इसलिए मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए हैं। अब हम इनको एक कुल्फ़ी मोल्ड में डाल लेंगे और 7 से 8 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें और अगर ऐसे ही रेसिपी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फ़ी बनके तैयार है, इसका लुत्फ़ उठाइए। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।